हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो यहाँ पे 2021 के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में मैं आप सभी को फुल डिटेल बताने वाला हूँ। ऑलरेडी वैकेंसी ये रहने वाली है, जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही में इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, क्वालिफिकेशन, ऑनलाइन अप्लाई को लेके और यहाँ पे फीस को लेके, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। कंप्लीट ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें आप सभी को पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और वहाँ पे आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका ऊपर आप सभी को दिख जाएगा और बैंक की कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है। और सबसे ऊपर लिखा गया रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कंट्रोल 2021, यानी 2021 के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 18/8 यानी 18 अगस्त लास्ट डेट इसकी बताई गई है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस इज 18/8/2021, यानी 18/8/2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसी दिन आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे बोल दिया कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो इसके जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं उन्हें केयरफुली रीड कर लें, ताकि आपसे कोई दिक्कत ना हो और आपको रिटन एग्जाम में बैठने का मौका आप गंवा ना दें। इसी वजह से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें हैं जो कि इसके बारे में बताया गया है, कुछ डिटेल दी गई हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन की, कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप स्नातक हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम में हो, आपकी चाहे साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बशर्ते इसमें कुछ परसेंटेज की कंडीशन रखी गई है, जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 55% आपका होना चाहिए। वहीं पे अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 50% यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है, यानी 55% अदर कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनके लिए 50% रखा गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एज की। तो यहाँ पे जो एज काउंट की जाएगी, पहली बात 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी, यानी कम से कम इस दिन आपकी एज होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल। ये जनरल कैटेगरी के लिए एज दी गई है, बाकी की एससी एसटी ओबीसी वगैरह को यहाँ पे छूट दी जाएगी, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो 1/7/2021 से अपनी एज देख लें। यहाँ पे मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट बताया गया है कि 5 सितंबर 2021 को आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो करवा लिया जाएगा। वैकेंसी को बताया गया अनरिजर्व में 373 वैकेंसी है, एससी के लिए 138, एसटी के लिए 69, ओबीसी के लिए 248, ईडब्ल्यूएस के लिए 92 और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। सभी के लिए नॉर्मल वैकेंसी हैं चारों कैटेगरी में। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ यहाँ पे बात की गई है जैसे सीजीपीए की, यहाँ आपकी परसेंटेज है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी परसेंटेज या सीजीपीए जो बन रहा हो उसी के अकॉर्डिंग भरना है। जो भी आपकी परसेंटेज होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सीजीपीए भी अपना निकालना है कि मेरी कितनी परसेंटेज हो जाएगी, उसमें कन्वर्ट करके आपको अपना देख लेना है। अगर आपका 50% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 55 अदर कैटेगरी जो भी आपकी रहेगा जनरल ओबीसी वगैरह में। आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। चलिए तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं, जैसे कि अगर आपकी परसेंटेज है 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। तो याद रखिएगा, अगर आपकी 0.1% भी अगर कम है तो वो कम ही मानी जाएगी, लेस देन ही मानी जाएगी। तो आप उसमें कंडीशन में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपकी 55 कंप्लीट होनी चाहिए, उससे ऊपर है तो अच्छी बात है, बट कम से कम 55% होनी चाहिए, उसी तरीके से 50% होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताया गया है कि पोस्ट जो वैकेंसी है रिजर्व वगैरह आप सभी को बता दी गई है और इनकी जो वैकेंसी रहेंगी इन फ्यूचर बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो वैकेंसी की संख्या घट बढ़ भी सकती है। आगे बात करेंगे। तो आगे यहाँ पे आप सभी को जो एज का कट ऑफ है, जिस दिन से आपकी एज काउंट की जाएगी, वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। 1 जुलाई 2021 को होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इसके लिए करवा सकते हैं और इसी दिन आपको इसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और जो इसका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा वो 5 सितंबर 2021 को इसका ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाएगा। चलिए
आगे यहाँ पे आप सभी को कुछ इस रिलेटेड जानकारी दी गई है, जिससे फर्स्ट पीरियड जो रहेगा 1 ईयर का रहेगा, फिर 2 ईयर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर में जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी के हिसाब से आपकी जो सैलरी रहेगी वो बढ़ती रहेगी। आगे आप सभी को सैलरी भी बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे जैसे बात कर ले, देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी की बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 29,000 रहेगी, सेकंड ईयर में आपकी 31,000 हो जाएगी, और तो तीसरे ईयर में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 34,000 सैलरी आपकी हो जाएगी। यहाँ पे किसी भी तरीका का आपको DA या HRA वगैरह यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे क्लियर नोट में आपका लिखा गया है। आगे बात करते हैं, आगे आप सभी को ये सारी चीज़ें जो फॉर्म भरने से रिलेटेड यहाँ पे बताई गई हैं, तो वो जानकारी भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता चुका हूँ। देखिए, नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात की गई है, तो उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन होना चाहिए। एज काउंट के बारे में बता चुका हूँ, मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 साल, 1 जुलाई 2021 से काउंट होगी, और दोनों जो डेट होंगी वो यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि जुलाई 1996 से बाद पैदा हुआ हो और 1 जुलाई 2021 के बाद पैदा ना हुआ हो, तो इन दोनों डेट के बीच में जनरल कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। SC के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी, SC और ST के लिए, OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। जो भी PWD कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। इसी के तरीके से यहाँ पे कुछ और कैटेगरी बनाई गई हैं, जैसे कि कोई 1984 के दंगों में अगर अफेक्टेड हुआ था तो उसके लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा। और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट SC ST OBC कैंडिडेट इज अलाउड। तो यहाँ पे जो आपकी कैटेगरीज होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी को अलाउ किया जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आपको रीड आउट करना होगा। उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कम से कम 55% अदर कैटेगरी में होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी SC ST PWD में 50% यहाँ पे कंपलसरी आपका रखा गया है। इसके बारे में भी आप सभी को बता चुके हैं। चलिए आगे बात चलते हैं। तो यहाँ पे नंबर 3 पे बात आता है आपकी फ़ीस के बारे में। तो नॉन रिफंडेबल यहाँ पे आपकी फ़ीस रहेगी। SC ST PWD कैंडिडेट होंगे उन्हें 200 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बाकी के जो कैंडिडेट रहेंगे जैसे OBC अदर EWS उन्हें 1000 रुपये फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। चलिए, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप सभी को होता है बैंक में कुछ इसी तरीके से आप सभी की फ़ीस ली जाती है और ये फ़ीस आपको कभी भी वापस नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन में। यहाँ पे बोला गया हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई के लिए आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो डेट है आपको 4/8/2021 से लेके 18/8/2021 के बीच में आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे कुछ सिग्नेचर फोटो वगैरह के बारे में बताया गया, कितने पिक्सल की होनी चाहिए, इतने KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो वो कंडीशन भी आप एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आप सभी को यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं। तो ये फॉर्म भरने से संबंधित है। उसके अलावा और जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने टाइम में आपको करना होगा, परसेंटेज कितनी लेके आनी पड़ेगी, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी को बताई गई हैं। तो चलिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बोला गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। SC ST या PWD EWS किसी भी कैटेगरी से अगर है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अदरवाइज़ आपकी जो आपने जो बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। नंबर 5 देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी कंप्रोमाइज ऑफ एन ऑनलाइन टेस्ट। तो यहाँ पे जो आपका रहेगा ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाएगा, उसी के आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है, तो केवल आपको ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। पहला आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, टेस्ट ऑफ वर्किंग इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और नंबर 3 पर रहेगा टेस्ट ऑफ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। सभी के 50-50 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि आपके 150 मार्क्स के हैं। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आप सभी को दिया जाएगा, जो कि 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। यानी 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे 90 मिनट में। तो टाइम बहुत कम है, टाइम के हिसाब से ही आप सभी को ये अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम की ही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बैंकिंग सेक्टर में। चलिए आगे आप सभी को बताया गया कि जो आपका टेस्ट रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। केवल जो इंग्लिश का टेस्ट रहेगा वो ही आपका इंग्लिश में आएगा। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही रहेगी, वो तो हिंदी में होने से रही। बाकी का सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आप दे सकते हैं यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो आप सभी को बता दें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, 0.25। तो अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको 0.25 नंबर यहाँ पे काट लिए जाएंगे।
तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी ज़रूरी जानकारी थी वो सभी जानकारी मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।